Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़ीमेल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में, जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। लाइक अगर वो माँ बनना चाहती हैं, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो इस प्रॉब्लम की वजह से, इस परेशानी की वजह से उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल पाता है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। हमारी कई सारी वीडियोस पर ये एक सिंगल रिक्वेस्ट कई मर्तबा हमको मिली है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनका जो AMH लेवल है ना, वो कम पाया जा रहा है। उनकी जो एग की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो कैसे उसको इन्हेंस किया जा सकता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, कौन से मेडिसिन उसमें यूज़ कर सकती हैं, क्या उनको यूज़ करना चाहिए जिससे उनका AMH लेवल जो है वो इन्हेंस हो जाए, बढ़ जाए। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं AMH के बारे में कि बेसिकली ये होता क्या है और इसी तरीके से इसके कम होने से आपको क्या परेशानी होती है, कैसे आप इसको जो है रिस्टोर कर सकते हैं और इसके लिए किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं AMH के बारे में। तो AMH जो है बेसिकली ये एक हार्मोन है जो कि हमारे आपकी बॉडी में जो ओवरी में जितने अंडे रहते हैं ना, फॉलिकल्स जो होते हैं, तो वो रैप्चर होते हैं। एक स्टेज में आने के बाद वो प्रॉपर वे में रैप्चर होते हैं और रैप्चर होने के बाद फिर जब स्पर्म से जा कर के वो मिलता है फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर वहाँ पे वो कंसीव होता है। कंसेप्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। बट जाहिर सी बात है, जब आप पैदा होती हैं, फ़ीमेल एक जब पैदा होती है तो कुदरत और अल्लाह ने जो है उसके एग्स जितने भी होते हैं वो पूरे वहाँ पे रिस्टोर कर दिए जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ, टाइम के बदलने के साथ साथ उनकी जो क्वालिटी है वो घटती या बढ़ती रहती है। इसको देखने के लिए एक यही हम टेस्ट कराते हैं जिससे हमें पता चलता है कि AMH का लेवल अगर कम है तो इट मीन कि आपकी जो क्वालिटी है एग्स की वो कम हो रही है। अगर AMH का लेवल नॉर्मल रहता है इट मीन आपकी जो एग्स की क्वालिटी है वो प्रॉपर वे में है, सही है, आप आसानी से जो है कंसीव हो सकती हैं और आप प्रेगनेंसी को अचीव कर सकती हैं। लेकिन चूँकि मैंने आपको जैसे बताया कि लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से, डाइट के प्रॉपर वे में फॉलो न करने की वजह से, अनहेल्दी फूड के लेने की वजह से और दूसरे और डिसऑर्डर्स की वजह से आपका जो AMH लेवल है वो कम हो जाता है। यानी कि आपका जो एग हैं, आपके जो एग्स होते हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इस वजह से आपके जो है प्रेगनेंसी को अचीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इतनी आसानी से फिर कंसीव नहीं होती है। तो ये एक बात हो गई कि AMH के कम होने की वजह से जनरली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो यही होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो AMH अगर किसी का कम होता है, AMH का लेवल अगर कम होता है तो उसकी वजह से आम तौर पे कोई और दूसरे सिम्टम्स नहीं आते हैं सिवाय इसके कि उनके मेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेंसेस उनके थोड़े से इर्रेगुलर होते हैं और दूसरे कुछ मेंसेस से ही रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़े बहुत उनमें हो सकते हैं। बाकी और कोई दूसरे सिम्टम्स बॉडी में जनरली नहीं आते हैं। और इसको ट्रीट करने के लिए AMH लेवल अगर आपका कम है तो उसको ट्रीट करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल हेल्थफुल होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो डाइट प्लान है, आपकी जो फूड है जो आप खाते हैं वो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन ही लिए जा रहे हैं, फ़ैट ले रहे हैं तो फ़ैट ही लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका जो मील प्लान है, जो डाइट प्लान है, वो बिल्कुल आपका जो है वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। इसी तरीके से जो सप्लीमेंट्स आप यूज़ करेंगे वो सप्लीमेंट्स प्रॉपर वे में आपको होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डाइट पे ही रह सकते हैं, कुछ इसके लिए प्रॉपर आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे। और स्पेशली आपकी जो विटामिन डी है, विटामिन डी को आपको बढ़ाना होगा अपनी बॉडी में। और विटामिन डी का जो लेवल है वो नॉर्मल आपकी बॉडी में होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए चाहे आपको बाहर से इंटेक लेना पड़े विटामिन डी का, कैल्शियम का, तो ये आप बाहर से भी इंटेक ले करके इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट प्रॉपर वे में विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है।
इसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर AMH लेवल आपका कम है, डिक्रीज़ है, तो फिर उसके लिए आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की इसमें हेल्प ले सकते हैं। स्पेशली जो हमारा इसमें प्रोडक्ट है जिसको हम लोग प्रोहमल के नाम से जानते हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोहमल का इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया है कि डाइट आपकी वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, सप्लीमेंट्स आपको लेना चाहिए, विटामिन डी का जो लेवल है वो आपका नॉर्मल होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें तकरीबन जो है हमारे जो प्रोहमल है इससे ये अचीव हो जाती हैं और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है, आपकी मदद करता है। तो इस वजह से आप सपोर्टिव के तौर पे आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो हमारा अपनी रिसर्च पर बेस्ड है प्रोहमल, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरी और भी मेडिसिन्स हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, आपका जो आपके जो सिम्टम्स है उसके ऊपर, और आपका लेवल कितना है इस चीज़ के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो बेहतर ये है कि आप ख़ुद से मत यूज़ करें। अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लो AMH का जो है कंस्टेंटली अगर आपका इसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ आ रहा है, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप एक मरतबा कंसल्ट करिए, हमसे मशवरा कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप हमसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डिस्प्ले पे जो नंबर आपको शो होता है, इसी नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम गाइड कर पाए, आपको बता पाए कि AMH लेवल अगर कम है तो इसका क्या मतलब होता है, AMH लेवल को हम क्यों इतना ज़्यादा ये समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंस देते हैं, इसके क्या अहमियत है, इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम आती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और बताया है कि कैसे आप इसको जो है मेंटेन कर सकते हैं, इसके लेवल को कैसे आप अपनी एग की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप सो नहीं रहे हैं, खूब मोबाइल चला रहे हैं, रात की नींद आप दिन में पूरी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसी तरीके से अगर आप नशा करते हैं, ड्रिंक जो है लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये सारी बैड हैबिट्स जो है आपको ये छोड़नी पड़ेंगी और इस हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको लेना पड़ेगा। आपका जो डाइट प्लान है, जो मील प्लान है, वो बिल्कुल वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए आपको, न्यूट्रिएंट्स आपको जो है प्रॉपर वे में लेना चाहिए और प्रॉपर वे में आपकी बॉडी में जो विटामिन डी का लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि सपोर्टिव के तौर पे आप हमारा जो प्रोहमल है आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ये सारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ये आपकी पूरी होती रहे और उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।